अर्थ के ऊपर एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉय नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा था। तभी उस जगह पर वही पावरफुल रेडिएशंस आती हैं जो नेपच्यून प्लैनेट से निकल रही थी। देखते ही देखते रेडिएशंस की वजह से उनका स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है और अब रॉय भी झटके लगने की वजह से अर्थ की तरफ तेजी से नीचे गिरने लगा था। रॉय की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन अर्थ के एनवायरमेंट में आते ही रॉय ने अपना पैराशूट खोल लिया होता है। पर ये रॉय का लक था कि वो बच गया और वो तो एक दूसरे कंट्री में जाकर गिर जाता है। इसके बाद रॉय को हॉस्पिटल में आराम करने के लिए भेज दिया गया था। ताजुब की बात ये थी कि उस धमाके में रॉय के कोई भी साथी बचे नहीं थे और रॉय का स्पेस से डायरेक्टली अर्थ पर लैंड करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने ऊंचाई से गिरते टाइम इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना कि अगर सूट में छोटा सा भी छेद होगा ना तो वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा। रॉय इसीलिए बच गया क्योंकि एस्ट्रोनॉट का सूट इसी तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर रॉय बहुत ही ज्यादा उदास रहा करता था, क्योंकि 20 साल पहले जिन एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप नेपच्यून प्लैनेट पर मिशन करने गया था उनमें से एक रॉय के फादर भी थे, जो कि अब उन सभी एस्ट्रोनॉट के साथ मर चुके होते हैं। रॉय जब बहुत ही छोटा था तब उसके फादर रॉय की माँ और उसे छोड़कर मिशन पर चले गए थे। रॉय तो अपने फादर से बहुत प्यार भी करता था और कुछ दिनों बाद रॉय को ये पता चला कि वो मिशन जिसमें उसके फादर जा रहे हैं वो तो वन वे है, यानी कि वहाँ पर जाया तो जा सकता है लेकिन वापस अर्थ पर आने के चांसेस बहुत कम है। रॉय के मन में हमेशा ये बात सताते रहती थी कि उसके फादर उसे इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इन्हीं सारी टेंशन की वजह से रॉय अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता, जिससे कि रॉय की वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है और अब तो रॉय अपनी लाइफ में एकदम अकेला हो गया था। अब एक दिन रॉय को उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं। वो रॉय को बड़ी शांति से बता रहे थे कि जो रेडिएशंस लगातार नेपच्यून प्लैनेट से अर्थ की तरफ आ रही हैं, उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अब इन सारी चीजों को एनालाइज करके ये लग रहा था कि रॉय के फादर अभी भी नेपच्यून प्लैनेट पर जिंदा हैं और वो तो वहाँ पर कुछ अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो रेडिएशन जनरेट हो रहे थे। अगर उन लोगों ने इन रेडिएशंस को जल्द से जल्द ना रोका तब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए रॉय के सीनियर्स ये चाहते थे कि वो एस्ट्रोनॉट के एक ग्रुप के साथ मार्स पर जाए, जिससे कि वो नेपच्यून प्लैनेट पर अपने फादर से बात कर सकता था। रॉय तो इस मिशन के लिए तुरंत ही राजी हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपने फादर से बात जो करनी थी। लेकिन सबसे पहले उन्हें मार्स तक पहुंचने के लिए मून पर जाना होगा, क्योंकि मून पर उन सभी का एक मिलिट्री बेस होता है जहाँ से वो मार्स को कनेक्ट कर सकते थे। इसके बाद रॉय एक लियो नाम के बूढ़े आदमी से मिलता है। लियो रॉय के फादर के साथ ही काम किया करते थे और अब रॉय लियो और अपने बाकी साथियों के साथ मून पर जाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही वो सब मून के मिलिट्री बेस तक जाने लगे थे, उनके ऊपर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया था, क्योंकि हाल ही में मून पर कुछ कैदी रखे गए थे जो अब पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे। उस हमले में रॉय के सारे साथी मारे जाते हैं, पर लकीली रॉय लियो को लेकर अपने मिलिट्री बेस में पहुंच गया था। सच में इन सारी चीजों में ना रॉय का लक बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब लियो काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और अब शायद से वो रॉय के साथ मार्स मिशन में नहीं जा पाएंगे। और अब लियो रॉय के फादर के बारे में एक सीक्रेट बताते हैं, जिसमें कि जब रॉय के फादर नेपच्यून प्लैनेट पर पहुंच गए थे तब उन्हें अर्थ पर आने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि नेपच्यून प्लैनेट से आने के बाद रॉय के फादर सभी के लिए खतरा बन सकते थे। रॉय को तो लियो की ये सारी बातें समझ में ही नहीं आती और अब रॉय इस बारे में बिना कुछ सोचे समझे अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है मार्स की तरफ जाने के लिए। वो सब तो अपने स्पेसशिप में बैठकर निकल भी गए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है, जहाँ से उन्हें एक भारी मात्रा में सिग्नल मिल रहा था। वो एस्ट्रोनॉट्स कह रहे थे कि उन्हें स्पेस स्टेशन पर जाकर चेक करना चाहिए। रॉय तो उन्हें मना करता रहता है, पर वो सब रॉय की बात नहीं मानते और उस स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। उसके अंदर तो कोई भी एस्ट्रोनॉट मौजूद ही नहीं था, पर तभी उन सारे लोगों पर एक खूंखार चिंपैंजी ने हमला कर दिया था, जो रॉय की टीम के बहुत सारे लोगों को घायल कर देता है। लेकिन रॉय ने कैसे भी करके उस चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन इन सारी चीजों में रॉय का कैप्टन बुरी तरीके से मर चुका होता है और अब रॉय को बिना अपने कैप्टन के मार्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अब कई दिनों के सफर के बाद वो लोग मार्स के ऑर्बिट में पहुंच भी जाते हैं, पर नेपच्यून से वो सारी रेडिएशंस आते ही जा रही थी, जिससे कि रॉय की टीम को थोड़ी लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, पर वो सब कैसे भी मैनेज कर लेते हैं सेफ लैंडिंग के लिए। मार्स पर भी उनका एक मिलिट्री बंकर होता है, जिसमें कि वो सब बिना किसी डैमेज के अंदर पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पर रॉय को एक मैसेज दिया जाता है जो वो सब नेपच्यून प्लैनेट पर उसके फादर के पास भेज रहे थे। रॉय जब उस मैसेज को पढ़कर उन्हें सेंड करता है तब नेपच्यून प्लैनेट से उसके फादर की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। पर रॉय दूसरी बार भी ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसने लिखे गए मैसेज को ना पढ़ते हुए अपने दिल से निकली हुई बातें शेयर की। हालांकि इस मैसेज में अलग से कुछ ऐड करना रॉय के अंडर नहीं था, पर इस वाले मैसेज की वजह से रॉय के फादर का रिप्लाई आ जाता है। लेकिन अब वहाँ की जनरल रॉय पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने रूल्स को जो तोड़ दिया था और अब वो रॉय को वापस से अर्थ पर भेजने का डिसाइड करती है। लेकिन रॉय के फादर का रिप्लाई आखिर क्या आया ये उसे बिल्कुल बताया नहीं जाता और अब अगले दिन ही रॉय को अर्थ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। अब रॉय के पास वहाँ की एक डायरेक्टर आती है जो रॉय से यहाँ पर आने का असली मकसद पूछ रही थी, लेकिन रॉय उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताता। तब जाकर डायरेक्टर रॉय को उसके फादर की एक वीडियो क्लिप दिखाती है, जिसमें कि रॉय के फादर कह रहे थे कि उन्हें नेपच्यून प्लैनेट पर कुछ एलियंस के सुराग मिले हैं, लेकिन वो सब अभी तक पूरी तरीके से जनरेट नहीं हो पाए हैं। जब ये सारी बातें उनके साथियों को पता चली तब वो सारे सैंपल्स लेकर वापस अर्थ पर जाना चाहते थे, लेकिन रॉय के फादर उन्हें लगातार मना करते जा रहे थे। पर जब उनके साथियों की स्पेसशिप अर्थ की ओर निकल पड़ी थी तब रॉय के फादर ने उन्हें पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया था, ताकि वो यहाँ से कोई भी सैंपल्स अर्थ तक लेके ना जा पाए। उसी धमाके में मारे गए एस्ट्रोनॉट्स में डायरेक्टर के मॉम एंड डैड भी थे, यानी कि रॉय के फादर ने ही उन सारे लोगों का मर्डर किया था। रॉय तो ये सुनकर एकदम से शॉक में हो जाता है, क्योंकि बचपन से जिसे वो अपना हीरो समझता था दरअसल वो एक बहुत ही खतरनाक कातिल है। डायरेक्टर बता रही थी कि रॉय को यहाँ पर सिर्फ नेपच्यून प्लैनेट पर उसके फादर से बात करने के लिए बुलाया गया था और अब रिप्लाई देने की वजह से उन
सभी को पता चल गया था कि रॉय के फादर का स्पेस स्टेशन कहाँ पर मौजूद है और अब उनकी कमेटी एक रॉकेट तैयार कर रही है जो रॉय के फादर के स्पेस स्टेशन को जाकर तबाह कर देगा, क्योंकि रॉय के फादर ने वहाँ पर कुछ अजीब तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी वजह से बहुत सारे रेडिएशंस अर्थ की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। इसीलिए अब रॉय के फादर के स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना जरूरी हो गया था। रॉय इन सारी चीजों को सुनने के बाद भी अपने फादर से एक बार मिलना चाहता था, इसीलिए वो डायरेक्टर से मदद भी मांगता है। डायरेक्टर तो पता नहीं कि रॉय की मदद करने के लिए रेडी भी हो गई थी। डायरेक्टर रॉय को एक स्पेसशिप में डाल देती है जो नेपच्यून प्लैनेट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उस स्पेसशिप के बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पता चल गया था कि रॉय भी उनके स्पेसशिप में मौजूद है। उन्हें बताया गया था कि रॉय का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए उनमें से एक एस्ट्रोनॉट रॉय को बंदूक लेकर मारना चाहता था, पर अब गलती से उस जगह का ऑक्सीजन टैंक टूट जाता है, जिससे कि देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद बाकी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। ये सारी चीजें तो रॉय ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पर अब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। रॉय अकेला ही उस पूरे स्पेसशिप को लेकर नेपच्यून प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में वो अपने फादर को बहुत ज्यादा याद भी कर रहा था। भले ही रॉय के फादर उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे, लेकिन जितना भी टाइम रॉय ने अपने फादर के साथ स्पेंड किया था वो उसके लाइफ में सबसे बेस्ट मोमेंट में से एक थे। अब कई महीनों के सफर के बाद रॉय अपने फादर के स्पेस स्टेशन में पहुंच जाता है। रॉय देख रहा था कि वहाँ के सारे एस्ट्रोनॉट्स अब मर चुके हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे वो रिएक्टर मिलता है जिसमें से सारी रेडिएशंस निकल रही थी। रॉय अपने साथ एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी लाया था जिससे कि वो उस रिएक्टर पर फिट कर देता है, क्योंकि उससे कैसे भी करके इस रेडिएशन को बंद करना था। पर तभी ऊपर से किसी की आवाज आती है। वो और कोई नहीं बल्कि रॉय का फादर था, जो इतने सालों बाद काफी बूढ़ा हो जाता है। रॉय तो अपने फादर को देखकर बहुत खुश लग रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ रॉय के फादर को जरा भी खुशी नहीं हो रही होती। रॉय के फादर बताते हैं कि यहाँ पर उन्हें कोई भी एलियन मिला ही नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। रॉय के फादर बताते हैं कि उसे तुम में और अपनी वाइफ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो इस मिशन पर आ गए थे क्योंकि उन्हें अपना काम बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर अब रॉय उनसे वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है। रॉय के फादर तो इस बारे में मान ही नहीं रहे थे, पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार हो जाते हैं। जब वो दोनों अपना स्पेस सूट पहन रहे थे तब रॉय के फादर को पता चलता है कि उनके सूट का थ्रस्टर काम ही नहीं कर रहा है, और अब अगले ही मोमेंट में रॉय के फादर स्पेस में कूद जाते हैं। उन दोनों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिससे कि रॉय ने एकदम सही टाइम पर उन्हें पकड़ लिया था। रॉय अपने फादर को इस तरीके से मरने नहीं देना चाहता था, और रॉय के फादर उसे समझाते हैं कि ये स्पेस ही उनकी दुनिया है और वो तो अब वापस अर्थ पर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अर्थ पर अब उनका कोई भी नहीं है। रॉय तो चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रॉय को इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसके फादर किसी भी कीमत पर अर्थ पर वापस नहीं जाएंगे, और अब दोनों की ही आंखों में आंसू होते हैं। रॉय ने अब अपने फादर को छोड़ दिया था, जो कि नेपच्यून प्लैनेट के ऑर्बिट में दूर कहीं चले जाते हैं। वहीं रॉय अपने स्पेसशिप में वापस आ गया था। नेपच्यून प्लैनेट से दूर जाते टाइम रॉय वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि देखते ही देखते रॉय के फादर का वो स्पेस स्टेशन एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब उस बड़े धमाके की वजह से रॉय के स्पेसशिप को एक बहुत ही अच्छा पुश मिलता है, और रॉय का अर्थ तक पहुंचने का लंबा सफर कई महीनों आगे चला जाता है। रॉय तो कुछ ही दिनों में अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया था, और ये उसका लक ही होता है जिसने इस बार भी उसकी मदद की, क्योंकि अगर उस धमाके से रॉय को पुश नहीं मिलता तो उसकी स्पेसशिप आधे रास्ते में ही रुक जाती। अर्थ पर पहुंचने के बाद रॉय को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अब रॉय एकदम से बदल चुका था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके फादर भले ही कैसे हों, लेकिन वो उससे प्यार नहीं करते। और अब रॉय अपने फादर को भूलकर जो लोग उसके लाइफ में अभी मौजूद हैं उनके साथ रहने का डिसाइड करता है। रॉय ने तो अपनी वाइफ से जो उससे दूर चली गई थी उससे माफी भी मांगता है, और अब रॉय वापस से अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। रॉय को इन सारी चीजों से पता चल गया था कि उसे अपने लाइफ में मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पुरानी बीती हुई बातों को सोचकर ही अपने आने वाले लाइफ को ही बिगाड़ता रहेगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर